आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपने इसकी भी पहले फैक्टराइजेशन करनी है। पहले इतने इतने हिस्से की फैक्टराइजेशन करनी है, फिर आपने इस पार्ट की फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ, ये कौन सा नंबर है जी? x³ - 1। बेटा आपको पिछले चैप्टर में मैंने एक फार्मूला लिख के दिया था, बल्कि पिछली एक्सरसाइज में एक फार्मूला लिख के दिया था। a³ - b³ का फार्मूला था a - b × a² + ab + b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूँ जी। ये क्या बेटा, ये a का क्यूब आ गया, ये क्या है जी? ये b का क्यूब आ गया। x यहाँ पर बेटा a को शो कर रहा है, 1 यहाँ पर b को शो कर रहा है। a³ - b³ का क्या फार्मूला है? a - b। a - b का इस सवाल के अंदर मतलब पता क्या है? इस सवाल के अंदर a - b का मतलब ये है कि जी x - 1, ठीक है। और फिर आगे a² का मतलब क्या है जी बेटा? x का स्क्वायर। आगे प्लस लगा हुआ है, प्लस फार्मूले का। a b का मतलब है x × 1, तो क्या आएगा? x ही आएगा। प्लस b² का मतलब है 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये फैक्टराइजेशन इस नंबर की आ गई, ठीक है। आगे दूसरा नंबर है बेटा, ये आपके पास, आपने इधर फिर दोबारा लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ, कौन सा नंबर है बेटा? ये नंबर है आपके पास x² + x + 1 = तो आप इस नंबर की फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो वो यही नंबर रहेगा, x² + x + 1 ही रहेगा। तो अब आप गौर करें कि हमने HCF जब फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं HCF = प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कौन सा बेटा? देखिए आपके पास पहला ये नंबर था, इसके ये 2 फैक्टर्स आए थे, दूसरा ये नंबर था, इसका एक फैक्टर ये है। तो अगर आप गौर करें ये वाला जो फैक्टर है ये दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या आ गया बेटा? HCF आ गया x² + x + 1। यही आपके पास क्या है जी? यही आपके पास आपका आंसर है। बेशक ब्रैकेट लगा लें या ना लगाएं, यही आपके पास क्या आ गया? आपका HCF आ गया, यानी यही आपके पास आपका आंसर है। इसके बाद बेटा आगे हम करेंगे इसका ये जो चौथा पार्ट है, ये फार्मूला यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। तो आपके पास ये पार्ट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इधर भी बेटा 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली वैल्यू और दूसरी वैल्यू ये है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपने इधर लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ, ये कौन सा नंबर है बेटा? नंबर है a² + 2a² - 3a। इस नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम इधर इस तरह से कॉमा लगा लेते हैं। तो इधर नीचे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। कॉमा नहीं लगाना तो आप बेशक इक्वल लगा लें, ठीक है। चलो इस तरह से कर लें कि हम इसकी फैक्टराइजेशन इधर करने लगे। तो नंबर क्या है बेटा? a² + 2a² - 3a। इनमें से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप गौर करें, a² इधर भी है, a² नहीं है, a³ है बेटा, a³ है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स के अंदर a मौजूद है, तो आप तीनों में से कॉमन लेंगे a, तो अंदर क्या रह जाएगा? a² + 2a - 3। अब बेटा इस टर्म की भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 4.1 में आपको सिखाया था फैक्टराइजेशन करने का आसान तरीका। पहले और आखिरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा? a² को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3a²। अब आपने इसमें से कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है, कोई से 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं आपने जिनको आप प्लस माइनस करो तो 2a आए, जिनको मल्टीप्लाई करो -3a² आए। तो आपने क्या करना है? आपने फैक्टर ढूंढना है यहाँ पे। जैसे मैं अगर बात कर लूँ बेटा तो 3 × 1 क्या होता है?
3 होता है प्लस 3a माइनस 3। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को 3 में से 1 निकालते हैं तो 2 आ जाता है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही टर्म आपको हासिल हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है जी, अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करना है, ए को बेटा आपने बाहर ही रहने देना है और इन दोनों टर्म्स में से ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनका पेयर बना लेना। पहली दोनों टर्म्स में से a कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा a+3, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा a+3। अब जो फैक्टर आपके पास रिपीट होता है यानी आप 2 बार लिखते हो उसको आपने 1 टाइम लिखना है तो वो क्या बन जाएगा a+3 और ये जो पीछे बच गया ये क्या बच गया a-1। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई इस नंबर की फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब दूसरा नंबर कौन सा, दूसरा नंबर ये वाला, उसकी फैक्टराइजेशन भी हम करते हैं। ठीक है, तो बेटा उसके लिए मैं इस साइड पे इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा जी, अब उसको सीखते हैं हम आगे। तो बेटा आपके पास अगर और की जाए यहाँ पे, पहले हमारे पास इस टर्म की हमने फैक्टराइजेशन की थी, अब ये दूसरी टर्म ये वाली रह गई, ये टर्म, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने इधर लिख लेना है फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर कौन सा है जी, 2a³ प्लस 5a² -3a। इसकी जब आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो फिर दोबारा उसी तरह से करना है। एक बार इसी नंबर को आप लिख लें 2a³ प्लस 5a² -3a। अब बेटा इन सारी टर्म्स में से a कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा जी, जब आप a कॉमन ले लेंगे ना तो अंदर आपके पास रह जाएगा 2a² प्लस 5a -3। अब आपने इस टर्म की भी फैक्टराइजेशन करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 2 बार 6 यानी -6a² आता है। ठीक है, अब मैं 5 1 सर 5 कर लूँ। ठीक है, तो आपके पास नहीं आएगा बल्कि 6 एक बार 6 करेंगे और 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। a बाहर ही रहने दें आप, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ले 2a² प्लस 6 1 6 -3। देखें जी 6 में से अगर आप 1 निकालते हैं तो 5 आ जाता है और 6 को 1 के साथ ज़रब करते हैं तो -6a² आ जाता है। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बेटा पेयर बनाना है, पहले इन 2 का पेयर फिर इन 2 का पेयर। a बाहर ही रहेगा, इन दोनों में से आपने a कॉमन लेना है, a नहीं कॉमन लेना बल्कि आपने 2a कॉमन लेना है। अगर बेटा 2a कॉमन आ जाए तो अंदर क्या रह जाएगा a+3 रह जाएगा। आगे इनमें से बेटा आपने -1 कॉमन लेना है तो अंदर क्या रह जाएगा a+3 रह जाएगा। ठीक है जी, अब क्या चीज़, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ बेटा ये है आपके पास कि a को बाहर ही हमें रहने देना और ये जो फैक्टर रिपीट हुआ है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 1 टाइम लिखना है और जो पीछे बच जाएगा 2a-1 इसको हमने लिख देना है। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, अब आपने HCF लिखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। अब पहले फैक्टर की बात करें ना तो इधर a मौजूद है और इधर भी a मौजूद है, इसका मतलब HCF में a भी लिखा जाएगा। इधर a+3 मौजूद है, इधर भी a+3 मौजूद है, इसका मतलब HCF में ये 2 नंबर आ जाएंगे जो मैंने बताया, बाकी सारा कुछ माइनस हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, वो आप नहीं लिखोगे। तो अब बेटा मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर से रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका फार्मूला पहले आपको लिख के देता हूँ। फार्मूला वही यार जो पीछे हमने लिखा है, HCF = प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जी, कॉमन में आपको बता दिया, एक a कॉमन आ रहा था बेटा और दूसरा a+3 कॉमन आ रहा था, a+3 कॉमन आ रहा था।